पहाड़ों की राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हलचलों के साथ दिल्ली एनसीआर की हर हलचलों को आंचल में समेटे हुए आंचल प्रभात पत्रिका व आंचल पत्रिका न्यूज जवाबदेही का एक प्रमाण पत्र है जो हम लोग यूपी की गवर्नमेंट और उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भेजने जा रहे हैं। और इसका मकसद साफ है कि अपनी आत्मा को आप जगाइए। महिलाएं हाथरस में जो हुआ है उससे विचलित है। जिस तरीके से पूरा सरकारी तंत्र बेटी के चरित्र हनन पे लग गया, जिस तरीके से पूरा सिस्टम पीड़िता के परिवार को दबाने में लग गया और जिस तरीके से भाजपा के नेता बलात्कारियों का समर्थन करने के लिए निकल पड़े, मैं मानती हूँ कि इस घटना ने देश की हर बेटी को और उसके मन को झंझोड़ा है। और आज ये जागृति का समय है कि हम इन नेताओं को जागृत करें। ये पोस्ट कार्ड आज दिल्ली महिला कांग्रेस की सभी साथी और दिल्ली महिला कांग्रेस की ही नहीं, सिर्फ इसे दिल्ली की हर औरत तक हम पहुंचाएंगे। और आप सबसे अपील करते हैं कि आप ये पोस्ट कार्ड अपने नाम और पता के साथ यूपी के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को भेजें, ताकि उनको इस बात का एहसास हो कि किस संवेदनशीलता के साथ बेटियों के मुद्दे पर बात करनी चाहिए। अगर इस देश के अंदर पशु पक्षियों की पूजा करी जाती है तो बेटी को इस तरीके से क्यों मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। पोस्ट कार्ड हम लोग नरेंद्र मोदी जी के नाम पे देने जा रहे हैं और ये पोस्ट कार्ड हम लोग योगी आदित्यनाथ, इससे उम्मीद जगाते हुए, वैसे तो आप लोग एक गूंगी बहरी सरकार की तरह बैठे हुए हैं, लेकिन आज ये महिलाएं आपको पोस्ट कार्ड दे रही हैं। उम्मीद करते हैं कि शायद जब आपको ये प्राप्त हो हमारा पोस्ट कार्ड, तो आप समझें कि दिल्ली देश और जो यूपी में हो रहा है उस जो हुआ है उसने देश को शर्मसार किया है। लगातार देश में जघन्य अपराध बढ़ते जा रहे हैं। यूपी उत्तर प्रदेश ना बन के बलात्कार गढ़ बन चुका है। कभी बेटियों पे एसिड अटैक हो जाता है रातों रात, कभी बेटियों के साथ बलात्कार हो जाता है, उनको मार दिया जाता है। एक तो आप बेटी को सम्मानजनक जीने भी नहीं देते और उसके बाद जब बेटी की मृत्यु हो गई उसको रातों रात आपने उसका शव जला दिया। माँ बाप की मर्जी के बिना एक माँ गुहार लगाती रही कि मैं अपनी बेटी का हिंदू धर्म के नाते विधिवत तरीके से संस्कार करना चाहती हूँ। आपने उनको वो हक भी नहीं दिया और आज आप लोग कोर्ट में झूठ बोल रहे हैं परिवार के नाम पर। आज जिस तरीके के हालात उत्तर प्रदेश में हो गए हैं, दिल्ली में वो हालात हैं, देश के हर कोने में वो हालात हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री चुप बैठे, लगातार मन की बात करते हैं लेकिन महिलाओं की मन की बात नहीं सुनते हैं। हाथरस में हुआ है, देखा है आपने कि प्रशासन सोया हुआ है। रात के अंधेरे में हमारी बेटी को बिना माँ बाप की परमिशन के अंधेरे में उसकी लाश को जला दिया जाता है। क्या इतना अंधेरगर्दी हो गई? अरे इतना तो रावण राज्य था तब भी नहीं हुआ था, अंग्रेजों ने भी नहीं किया था, तो अंग्रेजों से भी बुरी सरकार आ गई। वो भी कम से कम माँ बाप को उसकी अंतिम संस्कार के लिए डेथ बॉडी दे देते थे। उसको माँ बाप के कितनी आत्मा रोई होगी जिस माँ बाप ने उसको पैदा किया, अपनी बेटी को पाला पोसा, इतना बड़ा किया, रोना आता है। और उसको माँ बाप को उस बेटी का अंतिम संस्कार का हक भी इस सरकार ने छीन लिया। हम इस सरकार को जगाना चाहते हैं। वो देश की बेटी थी, वो किसी गरीब की या किसी जाति की नहीं थी, वो देश की बेटी थी। वो हमारी मारों को पनाह दे रहे हैं, उनको पनाह देना बंद करें, गुनाहगारों को सजा दें और जो परिवार वाले हैं जो आज परेशान हैं उनको न्याय मिले। हम बेटी के न्याय के लिए ये पोस्ट कार्ड अभियान चला रहे हैं। निरंतर पीछे लगभग 1 महीने से महिला कांग्रेस
ही नहीं बल्कि समस्त देश की महिलाएं प्रयासरत हैं कि ये जो सोती हुई सरकार है उत्तर प्रदेश की, योगी जी की और नरेंद्र मोदी जी की, वो नींद से जागे और महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ बोले। नरेंद्र मोदी जी इतवार को आकर अपने मन की बात तो करते हैं मगर महिलाओं के मन की बात सुनने को तैयार नहीं है। क्या वजह है कि महिलाओं की जिंदगी टूट रही है, असमत लुट रही है, बलात्कार हो रहे हैं, उसके बाद चोरों की तरह रात में उसके शव को जला दिया जाता है, जो कि हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ महिलाओं का सम्मान करते हैं। अगर अपने परिवार की भी महिलाओं का सम्मान करते हैं तो देश की महिलाओं की आवाज जरूर सुनेंगे।